हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों बाद फिर से आ गया हूँ वीडियो बनाने। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक है जो मैंने चूज़ किया है, इस टॉपिक रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत पहले बना के रखा था। मेरा इस चैनल का जो 5वां वीडियो था वो यही था, टाइमिंग एडवांस जो है वो क्या होता है, टाइमिंग एडवांस हम लोग क्यों करते हैं इंजन में, और टाइमिंग एडवांस से हम लोग मतलब एडवांटेज क्या हो सकता है और उसका जो डिसएडवांटेज है वो भी क्या हो सकता है, सारा चीज़ बात करूँगा। और अगर टाइमिंग एडवांस आपको नहीं पता और आप अगर ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट रखते हो या फिर आप काम करते हो ऑटोमोबाइल में, तो ज़रूर ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता ये चीज़, लेकिन ये चीज़ एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर बात करें टाइमिंग एडवांस की, तो उससे मैं एक ऐसे हिंट आपको बताऊं, तो टाइमिंग एडवांस से बिना कोई भी चीज़ चेंज ना करके आपके गाड़ी में, इंजन में, सिर्फ टाइमिंग एडवांस मतलब क्या है, किस टाइम पे, वो तो बताऊंगा आगे। मतलब टाइमिंग एडवांस करके आपको मतलब एक सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत चेंज करके गाड़ी में आपका जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है वो आप बढ़ा सकते हो या फिर उसको ज़्यादा रिफाइन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ है जो आगे बात करूँगा इस वीडियो में, तो सारा चीज़ कर सकते हो। तो इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो है दोबारा बना रहा हूँ। पुराना वाला वीडियो जो था वो मेरा ये हो गया था, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, उसमें मैंने एक एनिमेशन यूज़ किया था सही से समझाने के लिए, लेकिन आज बिना एनिमेशन से अच्छे से कुछ ऐसे फुटेज के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी माफ़ी चाहूँगा ये जो शोर हो रहा है, क्योंकि आज भी मैं बाहर बना रहा हूँ वीडियो, जिस कारण से ऐसे शोर आएगा। तो बनाओ वीडियो इसी कारण से बना रहा हूँ, बाहर ही बना रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से बनाने का मतलब उतना ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है मुझे अभी कि सही से ऐसे बैकग्राउंड रिमूव करके सही से ऑडियो क्वालिटी के साथ बनाओ। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते वीडियो के ऊपर, और वैसे भी टाइम हो चुका है अभी, ज़्यादा 2 मिनट तो बीत गया अभी। तो टाइमिंग एडवांस के ऊपर बात करते हैं। तो टाइमिंग एडवांस जानने से पहले हम लोग, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इग्निशन डिले क्या होता है, क्योंकि उसके बाद ही टाइमिंग एडवांस आएगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक इंजन है, और यहाँ पे बात करेंगे पेट्रोल इंजन के बारे में, क्योंकि पेट्रोल इंजन में हम लोग जो पेट्रोल है उसको बर्न करने के लिए यूज़ करते हैं स्पार्क प्लग, तो उसी के रिलेटेड है ये सारा चीज़ें। इसीलिए डीजल इंजन का बात तो यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, उसमें भी होता है ये चीज़, उसमें मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें पेट्रोल इंजन में, तो जो स्पार्क होता है, स्पार्क होने के बाद कंप्लीट जो पेट्रोल का बर्न होता है इंजन के सिलेंडर के अंदर, उसके बीच में एक डिले रहता है। मतलब मान लीजिए आपने अभी स्पार्क किया, तो उसके थोड़ी देर बाद जाके कंप्लीट बर्न होगा। तो वो जो गैप है टाइमिंग का, उसको हम लोग कहते हैं इग्निशन डिले। मतलब इग्निशन होने के बाद एक डिले होता है कंप्लीट बर्न होने तक। तो इस इग्निशन डिले के कारण ही हमें टाइमिंग एडवांस रखना पड़ता है। तो अभी मान लीजिए आपका जो गाड़ी है, आपका जो इंजन है वो कम आरपीएम पे चल रहा है, मान लीजिए आइडल में है, 1000 आरपीएम पे चल रहा है। तो उस टाइम पे आपका जो पिस्टन है वो ऐसे मूव करता है टॉप से बॉटम, टॉप डेथ सेंटर से बॉटम डेथ सेंटर, और बॉटम से टॉप में जाता है। ऐसे जो 4 बार ये चलता है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आया, ये 4 होने के बाद एक कंप्लीट साइकिल ख़त्म होता है 4 स्ट्रोक इंजन का। तो यहाँ पे जब जो पिस्टन है वो टॉप में जाता है, तो हमें क्या पता है, स्पार्क होता है। और कौन से टाइम पे होता है हमें पता है, जब कंप्रेस करता है ये एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको, तब जाके जब ऊपर जाएगा ये, तब जाके स्पार्क होता है। लेकिन ये जो स्पार्क है, ये पिस्टन कम्प्लीटली ऊपर जाने के टाइम पे, मतलब कंप्लीट ऊपर गया तब हुआ, ऐसा नहीं होता। ये स्पार्क जो है ये थोड़ी देर पहले होता है। तो ये जो पिस्टन है वो नीचे से किससे कनेक्टेड रहता है, क्रैंक शाफ्ट से। और क्रैंक शाफ्ट क्या करता है, घूमता है, मतलब पिस्टन ऐसे घूम के ट्रैवल करता है। और ये जो क्रैंक का जो एंगल है, एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री, मतलब ये जो क्रैंक है ये 360 डिग्री घूमेगा। तो पिस्टन क्या करेगा, पूरा ऊपर से एक बार नीचे आएगा, फिर से नीचे से ऊपर जाएगा, और ऐसे 360 डिग्री 2 बार होगा, तभी तो पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे आएगा, तो जाके एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये जो क्रैंकशाफ्ट है, ये जब कंप्लीट 0 डिग्री में रहता है, तब पिस्टन क्या है, ऊपर टॉप डेथ सेंटर पे रहता है। तो इस 0 डिग्री के थोड़े डिग्री पहले क्रैंकशाफ्ट की, मान लीजिए 30 डिग्री, 25 डिग्री, अलग अलग होता है ये चीज़, उस टाइम पे स्पार्क होता है। और वो जो स्पार्क हुआ, उसके बाद से थोड़ा इग्निशन डिले हुआ, तब जाके स्पार्क जब होता है, मतलब कंप्लीट जो बर्न होता है फ्यूल, तब लगभग जो पिस्टन है वो टॉप में रहता है, मतलब एग्जैक्ट टॉप में नहीं, टॉप से थोड़ा आगे रहता है, मतलब टॉप से थोड़ा नीचे डाउन रहता है। और इसका क्रैंक जो है थोड़ा मतलब पॉजिटिव डिग्री में रहता है। मान लीजिए, ऐसे मैं नॉर्मली अजाम्पशन से बोल रहा हूँ, मान लीजिए 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे पॉजिटिव में रहता है। तो
मैं क्यों आइडल आरपीएम की बात कर रहा था, कम आरपीएम पे, क्योंकि कम आरपीएम पे पिस्टन का स्पीड जो है वो तो कम होगा, क्रैंक का भी जो स्पीड है वो कम होगा। इस कारण से हमें जो इग्निशन एडवांस है वो कम होगा तब भी चल जाएगा। मान लीजिए 5 डिग्री इग्निशन एडवांस हुआ तब भी चल जाएगा, क्योंकि इंजन का स्पीड ही कम है। जो बर्न होने में जो टाइम लगेगा उतने टाइम पे जो पिस्टन है वो मतलब आगे बढ़ जाएगा। आगे मतलब बढ़ने से मतलब क्या, ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आने का स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए 10,000 आरपीएम में चला गया, बाइक के इंजन की बात करें तो उस टाइम पे तो बहुत ही मतलब फास्ट होता है चीज़ें। तो उस टाइम पे इग्निशन एडवांस हमें और भी ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी गाड़ियाँ हैं जिसमें 60 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री ऐसे तक इग्निशन एडवांस कर देते हैं। नॉर्मली जो स्टॉक गाड़ियाँ उसमें नहीं रह जाता उतना, उसमें तो 30-35 ऐसे तक जाता है इग्निशन एडवांस हायर आरपीएम पे। लेकिन जो लोग मॉडिफाई करते हैं वो लोग ज़्यादा इग्निशन एडवांस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, अभी थोड़ी देर अभी पॉज करता हूँ वीडियो को। तो ज़्यादा इग्निशन एडवांस करने से क्या होता है, बहुत ही एग्रेसिव टाइमिंग हो जाता है। और तब क्या होता है, जो पिस्टन है वो आपका पूरा जब टॉप डेथ सेंटर में रहता है, मतलब मान लीजिए टॉप डेथ सेंटर में जब रहता है तब तो नीचे जो इसका रॉड है, कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल स्ट्रेट होता है। उस टाइम पे अगर कंबशन हो गया तो इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर क्रिएट होगा कि आपका कनेक्टिंग रॉड तक बेंड हो जाएगा। यहाँ पे फोटो भी आप देख सकते हो, मतलब उतना ज़्यादा एग्रेसिव करते हैं उससे थोड़ा आगे जाके वो कंबशन हो। तो उससे क्या होता है, बहुत ही क्लोज सेक्शन में कंबशन होता है और बहुत ज़्यादा पावर मिलता है। इसीलिए जो स्टॉक कार है, स्टॉक कार नहीं, जो कस्टम कार्स है जिनमें हम लोग मतलब ट्यूनिंग करते हैं, उसमें जो प्रोग्राम है उसका चेंज करते हैं, उसमें ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होता है बिना किसी मतलब मैकेनिकल पार्ट चेंज ना करके ही। उसके बाद आपको पता होगा जो पिगी बैग ईसीयू करके आता है, ऐसे मोटेक करके है कंपनी, इसके बाद पावरटोनिक करके है, ऐसे कंपनी का पिगी बैग ईसीयू आता है। तो ये जो ईसीयू है, ये ईसीयू को अगर आप लगाओगे आपकी गाड़ी के साथ तो ये क्या करता है, टाइमिंग में भी मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करता है। मतलब इग्निशन टाइमिंग में इग्निशन एडवांस ज़्यादा कर देता है, जिससे क्या होगा, आपके गाड़ी में परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखने की बात ये है कि इग्निशन एडवांस जो है ये सारे गाड़ी का अलग अलग होता है। ये हमें ऐसे नहीं पता कि कौन से गाड़ी का क्या है इग्निशन एडवांस। हाँ, अगर कोई मतलब उसका एनालाइज करेगा, इंजन को ला के उसको डायनो में लगाएगा, डायनो में लगा के डायनोमीटर होता है मतलब टेस्टिंग के लिए, उसके बाद हमें पता चलता है कब इसका स्पार्क हो रहा है, कब क्या है सारा चीज़ें, तब जाके हो सकता है हमें पता चल जाए, सारा चीज़ पता चल जाएगा। और वैसे भी इग्निशन एडवांस देखने के लिए, टाइमिंग देखने के लिए एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक ऐसे अलग सा एक नीडल है जिसमें डिग्री लगा होता है, वो लगाते। उसके बाद एक फ्लैश टॉर्च होता है, टॉर्च की मदद से हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे टाइमिंग सेट है, सारा चीज़ें। लेकिन और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी के रिलेटेड कि इग्निशन एडवांस जो है वो कंट्रोल कैसे होता है। तो जो नॉर्मली पुराने वाले गाड़ियाँ होती थी कार्बोरेटर वाले, उसमें भी इग्निशन एडवांस होता था, लेकिन उसमें तो ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ था नहीं गाड़ी में। जैसे मारुति 800 की अगर बात करें तो उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ था नहीं, तो उसमें कैसे इग्निशन एडवांस होता था। और इग्निशन एडवांस बस एक चीज़ नहीं कि फिक्स करके रख दे, वो आरपीएम के हिसाब से कम ज़्यादा भी होता है। जब लोअर आरपीएम पे होता है इग्निशन एडवांस कम होता है, कम डिग्री में होता है, और जब हायर आरपीएम पे होता है तो इग्निशन एडवांस बढ़ जाता है, ज़्यादा डिग्री हो जाता है, मतलब ज़्यादा पहले ही स्पार्क होने लगता है। तो ये जो चीज़ है वो कंट्रोल होता था, एक डायफ्राम जैसा चीज़ होता था कार्बोरेटर में। अगर फोटो हो तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। इस डायफ्राम के मदद से जो वैक्यूम होता है इंजन का, सक्शन प्रेशर जो होता है, उससे पता चलता है इंजन का आरपीएम क्या है। और जितना ज़्यादा आरपीएम होगा सक्शन उतना ज़्यादा होगा, और तब क्या होगा, वो इग्निशन जो एडवांस है उसको ज़्यादा कर देगा। लेकिन अभी के टाइम की बात करें जो CDI वाले जो गाड़ियाँ है उसमें तो CDI के अंदर ही सारा चीज़ हो जाता है। और अगर ECU की बात करें तब तो हमारे पास पूरा ECU है सारा चीज़ कंट्रोल करने के लिए, तो सारा उसी से होता है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो जाता है। तो ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इग्निशन एडवांस की। एक फिर से एक समराइज़ कर लेता हूँ मैं सारा चीज़ को। तो इग्निशन एडवांस हम लोग क्यों रखते हैं, टाइम इग्निशन डिले के लिए। इग्निशन डिले क्यों होता है, जब हमारा स्पार्क होता है, स्पार्क होने के बाद से कंप्लीट कंबशन होने तक, जो फ्यूल बर्न है वो होने तक एक डिले रहता है। और हम चाहते हैं कि जो कंप्लीट फ्यूल बर्न हो वो हो जो पिस्टन टॉप डेथ सेंटर के थोड़ा सा बस आगे रहे, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज स्पेस हो वहाँ पे। ऐसा नहीं कि पिस्टन टॉप से बहुत नीचे आ जाए, मान लीजिए 30 डिग्री क्रैंक का एंगल नीचे आ जाए, तब जाके अगर कंबशन होगा तो उस टाइम पे हमें पावर ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जब पिस्टन बिल्कुल टॉप डेथ सेंटर के थोड़ा आगे हो तब जाके हो, तो उसी टाइम पे क्लोज सेक्शन पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा पिस्टन के ऊपर, ज़्यादा हमें पावर आउटपुट मिलेगा। और अगर इग्निशन एडवांस थोड़ा सा भी गलत हुआ, गलत सेट हुआ और पिस्टन टॉप डेथ सेंटर पहुँचने से पहले ही कंबशन हो गया, तो आप खुद सोचिए क्या होगा। इंजन घूम रहा है और आपका जो कंबशन है वो टॉप डेथ सेंटर से पहले हो जाए, एक तो ये होगा कि आपका
पावर तो ख़त्म, और साथ में ये हो सकता है कि आपका जो कनेक्टिंग रॉड है वो ख़राब हो, आपका जो ये है क्या कहते हैं नॉकिंग है वो हो जाए, डेटोनेशन हो जाए, पिस्टन का सिलेंडर ब्लॉक सारा सब कुछ ख़राब हो सकता है, और जो कनेक्टिंग रोड है वो बैंड होने के चांसेस है। मतलब वो तो मतलब इसीलिए वो तो मतलब ख़राब है, पूरा ख़राब हो जाएगा इंजन। इसीलिए बहुत ही अच्छे चीज़ों के साथ अच्छे जगह पे जाके ये सब चीज़ें करवाना चाहिए, ऐसे नहीं कि इग्निशन एडवांस कुछ भी रख दिया। और ये जो पिगीबैक इश्यू है उसके बारे में अगर बात करूँ तो उससे भी ख़राब होता है कभी कभी उसमें अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है, कुछ हो जाता है, इग्निशन एडवांस में थोड़ा छेड़खानी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अगर और ज़्यादा ये ख़राब होता है जब हाई कंप्रेशन इंजन होता है। मान लीजिए आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, KTM की बात कर लीजिए, KTM 390 है, उसका कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा है, 12.8:1 है शायद। और इतना हाई कंप्रेशन रेशियो के साथ अगर आपका इग्निशन एडवांस ज़्यादा होगा तो मतलब तो पावर तो बढ़ेगा ही, लेकिन थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो गया ये चीज़, इग्निशन एडवांस ज़्यादा हो गया और किसी कारण से आपका जो बर्निंग है वो बिल्कुल पिस्टन जब टॉप में रहता है उस टाइम पे होता है। तो मैंने एक केस देखा है, मेरे एक फ्रेंड ने वो मुझे शेयर किया था। जो इंजन है इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया पिस्टन के ऊपर कि पिस्टन, उसके नीचे कनेक्टिंग रॉड, उसके नीचे है क्रैंक शाफ्ट, बिल्कुल सीधा लाइन पे आ गया और इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया कि क्रैंक शाफ्ट टूट के, मतलब इंजन का ब्लॉक जो है वो टूट के नीचे निकल गया। तो इतना मतलब एग्रेसिव ये क्या कहते हैं इग्निशन एडवांस रखने से ये चीज़ होता है, क्योंकि उतना मटेरियल क्वालिटी तो अच्छा है नहीं KTM का कि इतना स्ट्रेस सह लेगा। इसीलिए पूरा इंजन जो ब्लॉक है वो टूट के बाहर आ गया। फ़ोटो हो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ऐसे मतलब पता नहीं कितने अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा इस वीडियो में। ऐसे रॉ वीडियो था ये, ज़्यादा मतलब उतना स्क्रिप्ट लिख के नहीं बनाया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट में, दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक में। और अगर समझ में आ गया तो ज़रूर एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहना इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।